हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मुनीम यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग हॉलमार्क के बारे में एडवांस जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले भी दो वीडियो लॉन्च किए हैं, जिसमें अगर आपको हॉलमार्क के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो भी कंटेंट और इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से, वो आपके लिए सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। हम लोग ना ही किसी एसोसिएशन से हैं और ना ही किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारा मोटिव सिर्फ आपको अवेयर करना है और आपको एजुकेट करना है। और हम किसी के भी सेंटिमेंट्स और उसके बिलीव्स और उसके इमोशंस को हर्ट नहीं कर रहे हैं। और भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी कंटेंट से, आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करेंगे और जो भी आपके सजेशंस होंगे उसको हम रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 15 और सेक्शन 17 के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे इस समय अगर आप करंट सिचुएशन देखेंगे तो उसमें बहुत ही हॉट टॉपिक है कि सेक्शन 15 और 17 को हटाना चाहते हैं सारे ज्वेलर्स। ठीक है, उनकी ये डिमांड्स हैं, तो उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। दूसरा, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि इस समय मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है, ज्वेलर्स की क्या परेशानियां हैं, क्या उनकी दिक्कतें हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिर हमारे पास जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि हॉलमार्क का रजिस्ट्रेशन कहाँ से किया जाए और किस तरीके से उस वहां पर हम एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, तो वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और एक लास्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं कि बिल में क्या चेंजेस हुए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 15 से। तो देखिए, सेक्शन 15 क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति ना आयात कर सकता है, ना वितरण कर सकता है, ना ही बिक्री कर सकता है और ना ही बिक्री हेतु प्रदर्शन कर सकता है जिस प्रोडक्ट को भारत सरकार द्वारा नियमित किया गया है, लाइक आपकी ज्वेलरी। ठीक है। दूसरा, इसमें सेक्शन 17 है, उसमें लिखा है कि कोई भी निर्माता मैन्युफैक्चरर बिना वैलिड लाइसेंस के और बिना हॉलमार्क के ना निर्माण कर सकता है, ना आयात कर सकता है, ना वितरण कर सकता है, ना बिक्री कर सकता है और ना ही बिक्री हेतु प्रदर्शन कर सकता है, ना ही वो ज्वेलरी या कोई भी प्रोडक्ट किराए पे दे सकता है या लीज पे दे सकता है। और अगर उसको ऐसा करना है तो उसको बीआईएस का सर्टिफिकेट और लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तो ये हमारे सेक्शन 15 है और सेक्शन 17 है। और गवर्नमेंट से ज्वेलर्स की ये डिमांड है कि ये जो निर्माता वर्ड है वो हटा दिया जाए, कि मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर होगा वो विदाउट बीआईएस के कोई भी ज्वेलरी बेच सकता है या फिर किसी को दे सकता है और जॉब वर्क का सर्टिफिकेट ले सकता है। देखिए, एक्चुअली इसके बारे में मैं सच में कहूं तो मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं पता है कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। ठीक है। जबकि इसके अपोज में क्या होगा कि जो रिटेलर्स हैं, जैसे अगर आपकी शॉप है, देखिए अगर ये रूल हट जाएगा तो मैन्युफैक्चरर को तो बीआईएस की जरूरत नहीं होगी, बट जो रिटेलर्स को है उनको बीआईएस की सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। वो कोई भी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वो बीआईएस से ही कर पाएंगे, मतलब बीआईएस ज्वेलरी ही वो सेल कर पाएंगे। बट अगर ये सेक्शन हट गया तो जो मैन्युफैक्चरर होंगे उनके लिए ये बाउंडेशन, ये रूल्स, ये रेगुलेशंस नहीं होंगे। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा इंडस्ट्री पर, ये आप खुद डिसाइड करेंगे कि आप लोग को ज्यादा नॉलेज होगी कि इससे हमें फायदा है या नुकसान है। मेरा काम था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सेक्शन 15 और 17 क्या है। मैं फिर से एक बार इसको ब्रीफ कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं आपको, कि अगर सेक्शन 15 और 17 हट जाता है और जो कि आप लोगों की डिमांड है, तो उसमें से निर्माता जो भी मैन्युफैक्चरर होगा उसको बीआईएस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। वो कोई भी ज्वेलरी सेल कर सकता है सिर्फ जॉब वर्क के वाउचर पे। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं कि अभी मैंने कुछ वीडियोस देखे थे और जहां से मेरे को इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट हुई है कि कुछ मिनिस्टर्स और ज्वेलर्स की, ऑल इंडिया ज्वेलर्स की मीटिंग हुई है। उसमें उन्होंने बोला है कि नकली हॉलमार्क
को रोकने हेतु HUID हटाने से मना किया, परंतु साफ किया कि HUID को पोर्टल या रिटेलर ग्राहक को ट्रांसफर करना बंद कर दिया जाए व रिटेलर को कोई भी इसका रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि HUID से बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हैं। अगर हम लोग किसी होलसेलर का एग्जांपल ले लें और अगर उससे कोई भी रिटेलर सपोज कुछ भी प्रोडक्ट्स परचेज करता है बल्क में, तो उसके लिए आइटमाइज्ड बिल देना बहुत ही मुश्किल काम होगा। अगर आप सॉफ्टवेयर से भी करेंगे तब भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसके लिए भी हमारा प्लान चल रहा है कि हम लोग उसमें RFID टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ट्रे है, आपने उस पर 1 किलो का गोल्ड ऑर्नामेंट्स रखा और सारे ही प्रोडक्ट्स अगर RFID किए हैं तो ऑटोमेटिकली आपका आइटमाइज्ड बिल बन जाएगा। उसके लिए हमारा काफ़ी डिस्कशन चल रहा है क्योंकि RFID की कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा जाती है। ठीक है, उसके लेबल्स भी थोड़े महंगे आते हैं। तो उस बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या आप लोग भी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम लोग उस डायरेक्शन में और भी सोचेंगे। तो मेरा आप लोगों से अपील है कि अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये आपके लिए वर्थफुल होगा, तो आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करें RFID टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, और हम आपसे फिर डिस्कस करेंगे। अगर आप होलसेलर हैं और आप अगर बिल बनाना चाहते हैं रिटेलर्स के लिए, तो हमारे पास ये एक आइडिया है कि आपका वेइंग स्केल के ऊपर ही हम ट्रे एक कनेक्ट कर देंगे, जिसके ऊपर आपने अगर 1 किलो के प्रोडक्ट रखे या 2 किलो के भी आपने ट्रे में प्रोडक्ट रखे और सारे प्रोडक्ट अगर RFID वाले हैं, तो उसको हम लोग आइटमाइज्ड बिल ऑटोमेटिकली आपको बना के दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा अब हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि जेवर के बदलाव के वजन को छूट बढ़ाने की सहमति दी है। ये भी उन्होंने एक्चुअली वहां पर डिस्कशन में ये उन्होंने कहा है। और दूसरा एक्चुअली पोर्टल पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको एक्चुअली सुधारने के लिए उन्होंने वहां पे जैसे सपोज आपने एक प्रोडक्ट एड ऑन कर दिया और उसको अगर आपको एडिट करना है, तो उसके लिए भी वहां पे एक बटन के लिए उन्होंने सुझाव रखा है। और उन्होंने बोला है कि जो पुराना हमारे पास स्टॉक है उसको हॉलमार्क करने की जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाए। ठीक है, ये एक्चुअली मीटिंग हुई है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और उन्होंने एक चीज का और आश्वासन लिया है कि जो BIS की जो केयर ऐप है उस पे किसी भी जो भी जेवर की ही सूचना होनी चाहिए, बाकी की सूचना नहीं होनी चाहिए वहां पे कि ये किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है। ठीक है, तो उससे एक्चुअली आपके बिजनेस में इम्पैक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं कि ज्वेलर्स की डिमांड क्या क्या है। वो ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार की नीति आयोग की सिफारिशों को हॉलमार्क में शामिल किया जाए। अब इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि नीति आयोग की जो सिफारिश है वो क्या है। मैंने सिर्फ इतना जानकारी मुझे मिली है कि जो भी नीति आयोग की सिफारिश है उनको हॉलमार्क में शामिल किया जाए। दूसरा, उन्होंने HUID हटाने के लिए उनका जोर चल रहा है, सेक्शन 15, 16, 17 को हटाने के लिए चल रहा है। और अगर ज्वेलरी में कोई भी गड़बड़ी होगी तो वो हॉलमार्क सेंटर की जिम्मेदारी होगी, ऐसा उनकी डिमांड है। ये अभी आप देखेंगे तो ये हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं ज्वेलर्स के, तो वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने वाले हैं। एक्चुअल में मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था आज ही, तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं आप लोगों के लिए भी थोड़ा उसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करूं। मैंने उसमें देखा कि किसी पर्सन ने वीडियो में ये मेंशन किया था कि जो भी कस्टमर्स हैं उनके पास जितना भी ज्वेलरी है उनको भी BIS कराना होगा। तो इस बारे में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपने कभी भी कोई भी ज्वेलरी किसी भी ज्वेलर से परचेज की है, आपके पास उसका बिल है या नहीं है, आपने अगर वो परचेज की है, तो आपको BIS कराने की जरूरत नहीं है। ये BIS जो है वो सिर्फ ज्वेलर्स को कराने की जरूरत है। अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं, कॉमन मैन हैं, तो आपको एक्चुअली BIS कराने की जरूरी नहीं है अगर आपने कोई भी ज्वेलरी परचेज की है। तो हम लोग पॉइंट पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं कि व्हाट इज द फीस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्वेलर्स। तो देखिए, आप BIS का सर्टिफिकेट लेंगे तो उसके लिए कोई भी फीस नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिन्यूअल चार्जेस भी उनके नहीं है। ये जो BIS का सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज इट मैंडेटरी फॉर द ज्वेलर्स टू सेंड द ज्वेलरी टू हॉलमार्क सेंटर थ्रू द हॉलमार्क पोर्टल। हाँ, एक्चुअली जरूरी नहीं है कि आपको सारी एंट्री हॉलमार्क पोर्टल पे करनी है। अगर आप हॉलमार्क सेंटर को कोई भी ज्वेलरी सेंड कर रहे हैं,
हॉलमार्क सेंटर खुद भी आपकी ज्वेलरी पोर्टल पे अपलोड कर देगा, तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है। ठीक है। Is it mandatory to re-hallmark the already hallmarked jewelry after the introduction of new hallmark with 6-digit code? हाँ, तो अगर आपके पास ऑलरेडी हॉलमार्क ज्वेलरी की भी है पहले की, जिसका आपके पास बिल भी है, तो आपको उसको दोबारा हॉलमार्क कराने की जरूरत नहीं है, आपको HUID लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास ऑलरेडी हॉलमार्क ज्वेलरी है। Can the hallmark jewelry be re-hallmarked if the hallmark portion is damaged or erased? हाँ, तो उस केस में आप उसको री हॉलमार्क करा सकते हैं। आप असाइन सेंटर पर लेकर जाएंगे, हॉलमार्क सेंटर पर लेकर जाएंगे, वो उसको फिर से अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और आपको नया हॉलमार्क लगा कर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू अनसोल्ड ज्वेलरी विद द 6-digit हॉलमार्क आफ्टर द ज्वेलरी डिसाइडेड टू मेल्ट इट टू मेक अ न्यू ज्वेलरी? इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ कि आपके पास कुछ ऐसी ज्वेलरी होगी जो कि काफी टाइम से आपकी सेल नहीं हुई है, और आप उसको मेल्ट करके न्यू ज्वेलरी जब बनाएंगे तो उस पे भी आपको हॉलमार्क न्यू लगाना कंपलसरी है। आप उसको मेल्ट कर सकते हैं और फिर से आप हॉलमार्क सेंटर भेजेंगे और वहां से उस पे नया हॉलमार्क लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द हॉलमार्क विल बी वैलिड फॉर द एंटायर लाइफ हॉलमार्क ज्वेलरी? यस, जो भी हॉलमार्क रहेगा वो ज्वेलरी की जो लाइफ रहेगी उसके लिए वो वैलिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वेलर्स कैन मेक अल्टरेशन टू द ज्वेलरी अप टू 2 grams और 50% ऑफ इट्स वेट विच एवर इज लोअर, हाउ इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द ऑनलाइन सिस्टम? तो इस क्वेश्चन को मैं ये करना चाहूंगा कि आप जो भी अल्टरेशन कर रहे हैं अगर किसी के अंदर, तो वो BIS स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने 20 कैरेट का वहां पे डिक्लेरेशन किया है और वो 20 कैरेट का नहीं है, या आपने 22 कैरेट का किया है तो वो 22 कैरेट का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं, इज द व्हाइट गोल्ड कवर्ड अंडर मैंडेटरी हॉलमार्किंग? यस, जो भी आपके पास व्हाइट गोल्ड भी होगा या रोज गोल्ड होगा उसके लिए भी आपको हॉलमार्क कराना मैंडेटरी है। कैन एन हॉलमार्क सेंटर रिटर्न द ज्वेलरी नॉट फाउंड टू बी accordance with the details of the purity or weight declared by the jeweler? इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि हॉलमार्क सेंटर किसी भी ज्वेलरी को अगर उसके अंदर उसको प्योरिटी एक्यूरेट नहीं मिलती है, सपोज आपने वहां पे मेंशन किया है कि ये 916 का प्रोडक्ट है और वो 916 का नहीं होता, या फिर उसका जो वेट आपने डिक्लेयर किया है वो अगर मैच नहीं करता तो वो आपको रिटर्न करेगा, ये उन्होंने मेंशन किया है। कैन अ ज्वेलर्स विद एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन ₹40 lakhs सेल हॉलमार्क ज्वेलरी इन द डिस्ट्रिक्ट्स अंडर मैंडेटरी हॉलमार्किंग? यस, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है और अगर आप ज्वेलरी हॉलमार्क वाली सेल करना चाहते हैं तो आप BIS का सर्टिफिकेट ले सकते हैं और आप उस ज्वेलरी को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ज्वेलर्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स नॉट अंडर मैंडेटरी हॉलमार्किंग सेल द हॉलमार्क ज्वेलरी? यस, वो लोग भी सेल कर सकते हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अंडर नहीं है मैंडेटरी हॉलमार्किंग के, वो लोग भी BIS का सर्टिफिकेट लेकर ज्वेलरी सेल कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्वेश्चन काफी लोगों ने मेरे को कमेंट किया था, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से इसमें स्लाइड में कवर किया है। Since hallmarking is to be done at the first point of sale, what is the liability of the jeweler selling it in case a deficiency is detected in the purity of the jewelers at the last point of sale to the customer? इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसमें वो पूछ रहे हैं कि किसकी जिम्मेदारी होगी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल की जिम्मेदारी होगी या उस ज्वेलर की जिम्मेदारी होगी जिसने उसको कस्टमर को सेल किया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, वो उसमें एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आती है, जो आपने प्योरिटी मेंशन किया अगर वो करेक्ट नहीं होती तो किसकी जिम्मेदारी होगी? तो देखिए, एक्चुअली BIS के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग द रजिस्टर्ड ज्वेलर गेटिंग द आर्टिकल हॉलमार्क शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्योरिटी एंड द फाइनेंस ऑफ सच आर्टिकल। ठीक है, तो जो भी रजिस्टर्ड ज्वेलर होगा जिसका उस पे हॉलमार्क लगा होगा, ठीक है, हॉलमार्क जिसका भी हॉलमार्क लगा होगा, जिसने हॉलमार्किंग कराया होगा एक्चुअली, वो उसकी प्योरिटी और उसकी फाइनेंस के लिए लायबल है
वो रेस्पॉन्सिबल है। द रजिस्टर्ड ज्वेलर्स हु मेक्स द सेल shall be liable to pay the compensations or any shortage in the purity or the finance as per रूल। तो देखिए, आपको सपोज जिस भी ज्वेलर ने कस्टमर को सेल किया है, उसको कस्टमर को जो भी उसका कंपनसेशन निकलेगा रूल्स के अकॉर्डिंगली वो उस ज्वेलर्स को देना है। फिर उसने अगर किसी भी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से परचेज किया है जिसका उस पर हॉलमार्क लगा हुआ है, जिसने वो हॉलमार्क कराया था, उससे वो डिस्कस करेगा, उसको केस करेगा, वहां से वो अपना रिकवर करेगा जो भी उसने कंपेंसेशन दिया है कस्टमर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कैन अ मैन्युफैक्चरर और ज्वेलर और बोथ ऑफ देम पुट हिज देयर मार्क ऑन दी हॉलमार्क ज्वेलरी? देखिए, एक्चुअली 3 स्टैंडर्ड कंपलसरी है। BIS का लोगो, प्योरिटी इन कैरेट एंड फाइनेंस और 6 डिजिट UID कंपलसरी है। ये 3 चीजें कंपलसरी हैं। उसके बाद कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आप मैन्युफैक्चरर भी अपना लोगो लगा सकता है और ज्वेलर भी लगा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यूरो किस केस में आपका सर्टिफिकेट, जो आपने BIS का सर्टिफिकेट लिया है, उसको रद्द कर सकता है। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है कि अगर वहां पर कोई भी प्योरिटी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड अगर फॉल्स स्टेटमेंट रहेंगे तो वो आपका BIS का सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन उनकी वायलेट करते हैं तो वो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि हाँ, प्योरिटी और फाइनेंस का मैंने आपको मेंशन किया था, वो भी यहाँ पर उन्होंने कवर किया है। दूसरा, अगर कभी भी कोई भी अथॉरिटी BIS से आती है और आप उसके साथ ठीक से कोऑपरेट नहीं करते, आप उनको जो भी उनका इन्वेस्टिगेशन है उसको ठीक से प्रोसीड नहीं करने देते, तो उस केस में भी वो आपको कर सकते हैं। और लास्ट में उन्होंने लिखा है कि रजिस्टर्ड ज्वेलर्स इज फाउंड डीलिंग इन एनी अनफेयर प्रैक्टिस अमाउंटिंग टू द मिसयूज ऑफ हॉलमार्क। तो अगर आप हॉलमार्क का कोई भी मिसयूज करते हैं तो उस केस में भी वो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन अंडर BIS एक्ट 2016? तो उसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि इस पे फाइन क्या लगेगा। ठीक है, तो फाइन के लिए उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एज पर दी सेक्शन 29 ऑफ द BIS एक्ट, एनी पर्सन हु contravenes the provisions of the subsection 6 and 8, the section 14 and section 15 shall be punishable with the imprisonment for a term which may extend 1 year। मतलब आपको 1 साल की जेल हो सकती है। विथ फाइन शेल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज। 1 लाख से कम का फाइन नहीं होगा, कम से कम आपको 1 लाख का फाइन लगेगा या तो, और उसके अलावा आपका वो लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं 1 ईयर के लिए, और 5 टाइम्स जो भी आपने आर्टिकल सेल किए हैं उसका 5 टाइम्स वो आपको फाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के यहाँ पर आपके लिए फाइन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रखते हैं। व्हाट इज द सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द BIS फॉर सेटिंग अ हॉलमार्क और ऑफ साइट सेंटर इन द डिस्ट्रिक्ट नॉट कवर्ड अंडर मैंडेटरी हॉलमार्किंग? देखिए, एक्चुअली क्या सब्सिडी आपको मिलेगी अगर आप हॉलमार्क सेंटर ओपन करना चाहते हैं, या ऑफ साइट जो उनका सेंटर है उसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि कवर्ड नहीं है मैंडेटरी में, तो आपको 75% का वहां पे सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो देखिए, एक्चुअली हम लोगों ने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए। अगर आपके माइंड में कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिखिए। आई थिंक ये जो मैंने अभी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। ठीक है, अब इस स्लाइड पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है BIS का तो आप कहाँ से करेंगे। तो ये वेबसाइट है का एड्रेस है, यहाँ पर मानक ऑनलाइन पे आप जाएंगे और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको सिंपली फॉर्म फिल करना है और ये फॉर्म बहुत ही ईजी है। ठीक है, बहुत ईजिली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली अपने ID कार्ड और आई थिंक सिर्फ GST नंबर ही सिर्फ आपको एंटर करना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि पोर्टल अभी उन्होंने यहाँ पर अपडेट किया है। अभी आप इसके अंदर 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22, 23, 23 एंड यहाँ पे 20 कैरेट का भी ऑप्शन आप देख पाएंगे। जो BIS का पोर्टल है उन्होंने अपडेट कर दिया, तो यहाँ पर जैसे 20 और 23 पहले नहीं था तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने बिल में चेंज किया है, अभी जो हमारी नई बिल्ड आ रही है उसके अंदर हम लोगों ने बिल में भी चेंज किया है। ठीक है, बिल में आप यहाँ पर इमेजेस रख पाएंगे, बॉर्डर आप यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे दिखाया कि आप उस बिल में HUID भी यहाँ पे मेंशन कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, आपके कोई भी कमेंट्स में आप लिखिए उन्हें, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और ऑनलाइन मुनीम यूज करने के लिए थैंक यू।